बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह के निकलने और अलग होने का नाम मौत है। ये 6 मरहलों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी 6 अलामतें हैं। आइए हम इन पर थोड़ी थोड़ी नज़र डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है, यानी वो दिन जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है। इस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज़ करें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है तो इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये इसकी मौत का दिन है। लेकिन इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां ज़रूर महसूस करता है। मिसाल के तौर पर मोमिन के दिल को इस दिन खुशी और सुकून मिलता है कि अब खुदा ताला से मुलाकात होगी, जबकि बुरे अमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शैतान और जिन फरिश्तों को आसमान से उतरते हुए देखते हैं, लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकता, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा में इस तरह जिक्र किया गया है। और इस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना होगा। दूसरा मरहला यानी रूह का निकलना। ये मरहला पाँव के तलवों यानी पाँव के नीचे से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे तरकी कहा जाता है। अब इस मकाम पर इंसान थका हुआ और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि इसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरकी का मरहला। तरकी हल के नीचे 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह है, हरगज़ नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लपट जाएगी। तेरे रब की तरफ इस दिन चलना होगा। चौथा मरहला हलकूम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो अपने आसपास मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी नज़र तेज है। एक दूसरी जगह कुरान पाक में अरशाद पाक है, ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गज़ब देखता है। वो अपनी ज़िंदगी के अमाल यानी जो काम उसने किए हैं उनको अपनी नज़रों के सामने से गुजरता हुआ देखता है, और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है, जैसे कि कुरान पाक में है, और कहो ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आएं। पांचवा मरहला मलकुल मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमतों वालों में से है या अजाब वालों में से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं, इनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। अगर इंसान मोमिन है तो इसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीज़े से निकलता है। इरशाद बारी ताला है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट, राज़ी और मर्ज़ी और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। छठा और आखिरी मरहला, ये वो मरहला है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है क़यामत के दिन का, और मौत की सख्ती हक के साथ आएगी। यही वो है जिससे तुम भागते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रहती दुनिया में भी ज़िंदगी इस्लाम के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा, और मरते वक्त भी ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा, कि जब अपने रब से मुलाकात हो तो हम ईमान और सच्चे मुसलमान हों।